हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में मैं अपने लिए कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पानी से ही होती है। जब मैं पानी पी लूँगी उसके बाद में ही चाय और कुछ भी मुझे खाना हो ना तो उसके बाद ही मैं खाती हूँ। सबसे पहला मेरा जो रूटीन है वो है पानी पीने का। और जब मैं पानी पी लेती हूँ ना तो उसके बाद मैंने यही फ्राई पैन दोबारा चढ़ा दिया है और इसमें डाल दूँगी मैं चाय पत्ती और चीनी। और इसके बाद मेरी बननी शुरू हो जाएगी यहाँ पे चाय। और सुबह के टाइम घड़ी की सुई इतनी जल्दी घूमती है ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, टाइम बड़ी जल्दी जल्दी बीतता है। क्योंकि एक तो है सुबह बच्चों का स्कूल, वो भी 7:45 का मेरे बेटे का स्कूल है। और अभी मुझे लेट हो गई है आज उठने में। मैं उठी हूँ 6:30 बजे। तो 6:30 बजे जैसे ही मैं बाथरूम से फ्रेश हुई हूँ वैसे ही मैं किचन में आई हूँ। और किचन में मैंने अभी तक चाय बिल्कुल नहीं पी है, तो मैं फटाफट से दूसरे कामों में लग गई हूँ। चाय देखिए मैंने फ्राई पैन में रखी हुई है, तो उसके साथ साथ मेरे एक दो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो भी मैं करते जाती हूँ फटाफट से। क्योंकि बच्चे भी सोए हुए हैं, अगर वो उठ जाएंगे तो फिर मैं उन्हीं के साथ लग जाऊंगी। तो चाय को मैंने कर दिया है हल्की आंच में, ताकि मैंने कहा अच्छे से पकती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने तब तक एक टमाटर काट लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज बनाना है पोहा। एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी क्या होती है ये तो वही जानता है जो एक हाउस वाइफ है या फिर उससे गुजर चुका है। तो यहाँ पे मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं, मुझे अभी बनानी थी अपनी थ्रेडिंग, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरा बेटा 2nd क्लास में गया है, तो अभी उसकी नई नई क्लास है, उसकी नोटबुक होती है, बुक होती है, तो उनको देखना होता है, थोड़ा बहुत उसको समझाना होता है। फिर उसकी जिल्द होती है, कई चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। तो इस वजह से मेरे को अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा था। और यहाँ पे चलिए फिर मैं बातें करती रहूँगी। तो मैंने प्याज यहाँ पे कट कर लिया है, टमाटर मैंने एक कट कर लिया है। और बस मैं इतना हल्का फुल्का ही अपना पोहा बनाती हूँ, तो यही पोहा मुझे बहुत टेस्टी लगता है। चाय देखिए मेरी अच्छे से पक चुकी है, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया था। और अभी मैं इसमें एक उबाल और लाऊंगी। जब मतलब लाल जो चाय है वो अच्छे से पक जाती है, उसमें दूध डालने के बाद एक उबाल और लाना पड़ता है, तो बहुत टेस्टी बनती है फिर चाय। तो यहाँ पे मैंने अलग से रख दिया है प्याज टमाटर कट करके। और पोहा भी मेरे आज ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा सा बचा था तो वो मैंने फ्राई पैन में निकाल दिया था। इसके बाद मैं इसको 1 से 2 पानी से धो दूंगी। और जब आपको सुबह मॉर्निंग में कुछ भी नहीं सूझता है ना नाश्ते में, तो पोहा बहुत ईजिली रेसिपी है और जल्दी बन जाती है फटाफट से। जब कभी देर हो जाए या फिर टिफिन में ये सोचने में आता है ना कि क्या दें क्या ना दें, तो ये जो पोहा है ना वो बहुत आसान ट्रिक है। तो मैं कई बार इसका यूज करती हूँ। चाय मेरी अच्छे से बन चुकी है, लेकिन मैं अभी पीऊँगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अभी पोहा बनाना है। उसके बाद ही मैं शांति से चाय पीऊँगी। और जल्दबाजी में चाय नहीं पी जाती है। सुबह की जो चाय है ना वो अच्छे से बैठ के आराम से पियो ना, तो फिर लगता है कि चाय पी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, इसमें मैं तेल डालूंगी। और देखिए मैं सिंपल सा जो पोहा है ना वो किस तरह से बनाती हूँ। मैं बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से मतलब पोहा बना लेती हूँ, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और इसके बाद मैंने कुछ राई के जो दाने हैं वो भी लिए हैं, क्योंकि मेरी घर की जो राई है वो है ये। मैंने कुछ सुखाई है, उसके बाद मैंने कुछ तड़के के लिए यूज की है, कुछ मैंने रखी हुई है। तो अभी मैं बाहर गई थी, यहाँ पे लहसुन की जो पत्तियां हैं वो लगी हुई थी, थोड़ा धनिया लगी हुई थी। और जो ताज़ी चीज़ होती है ना उसका मज़ा ही कुछ होता है डालने में। तो मैंने कहा चलिए फिर मैं इनको भी डालती हूँ, इससे जो है जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे इनको पहले अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इनको बारीक करके कट कर लेंगे। और जो पोहा होता है ना उसमें टमाटर प्याज धनिया हरी पत्तियाँ इस तरह से डाल दो ना, बस इतना ही डालना है, कुछ नहीं डालना है। उसके बाद देखिए आप पोहे का मज़ा बहुत टेस्टी होता है। वैसे तो कई प्रकार से बनाया जाता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे यही तरीका बहुत अच्छा लगता है। अब मैं हमेशा जब भी पोहा बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ।
तेल यहाँ पे गर्म हो चुका था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा राई के दाने डाले हैं, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें प्याज, और प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मुझे इसमें टमाटर डालना है, और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं इसमें डालना है। तो आजकल मेरे यहाँ जख्या ख़त्म हुआ है तो मैं आजकल राई के दानों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी टेस्टी होता है जैसे तड़के के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर भी कट करके डाल दिए थे। इसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे, और जो अपने मसाले हैं जो आप खाने में यूज करते हो वही इसमें डाल दीजिए, जैसे कि नमक हो गए, गरम मसाला हो गया, जो भी आप लोग खाते हो तो वो डाल दीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरह से मेरा पोहा बनता है, सिंपल से आसान से तरीके से, और इस तरह से बनाइए ना तो बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा अगर खट्टापन चाहिए तो इसमें थोड़ा सा जो आमचूर पाउडर रहता है ना तो वो मिला लीजिए, बहुत टेस्टी। यहाँ पे अन्नू आई थी फ्रेश होके, तो उसे मैंने चाय दे दी है। मैंने अभी तक बिल्कुल चाय नहीं पी है, और अपने बेटे को तो मैं पोहे के साथ ही दूंगी नाश्ता बना के, क्योंकि उसे एक बार चाय दूंगी फिर एक बार ऐसा नहीं देती हूँ मैं। जैसे उठता है फ्रेश हो जाता है उसके बाद मैं बोलती हूँ फटाफट नाश्ता ही कर ले, उसके बाद टिफिन उसका लगा दूंगी। तो यहाँ पे जो पोहा है वो मेरा तैयार हो चुका है। आपने देखा ही होगा मैंने कितने सिंपल तरीके से पोहा बनाया है, और बड़ी आसानी से भी बन जाता है। तो चलिए फिर यहाँ पे जल्दी से उसके लिए मैं पराठे सेक लेती हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा आटा था बचा हुआ, अपने लिए मैं बाद में गूंदूंगी क्योंकि अभी हो रही है देर, तो जल्दी की वजह से मुझे उसी के लिए पहले अभी बनाना है। और टिफिन में भी मैं उसके लिए पराठा दूंगी, थोड़ा सा पोहा दूंगी। आप लोगों से बोल रही थी एक हाउस वाइफ को बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन मैंने अभी तक चाय टस से मस बिल्कुल नहीं की है। बस टाइम बिल्कुल नहीं लगा। पोहा बनाया, उसके बाद रोटियां बनाई। तो मेरा यही रहता है कि पहले ये खा ले, उसके बाद मैं पी लूँ, ये काम हो जाए तब पी लूँ। ऐसा करते करते मेरा जो टाइम है वो इतना ही हो जाता है। तो अब मैं सीधे नाश्ते के साथ कभी खा लेती हूँ, तो कभी टाइम मिलता है तो मैं फिर सुबह मॉर्निंग में तभी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए लगा दिया है ब्रेकफास्ट, तो वो खा रहा है बाहर में। और इसके बाद मैं यहाँ पे जब फ्री हो चुकी हूँ तो अब मैं यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बर्तन हो जाते हैं ना तो वो मैं धो लेती हूँ फटाफट से, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आटा है वो भी मैंने लगा के रख दिया है, और उसको हम बाद में बनाएंगे जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी ना, उसके बाद हम अपने लिए नाश्ता बनाएंगे अलग से। और ये देखिए टिफ़िन जो है उसके लिए तैयार करा है। तो बोल रहा था मम्मी मुझे थोड़ा सा पोहा और एक पराठा देना। और अभी मेरा भी जो बेटा है वो हो रहा है तैयार, और मिष्टी कर रही है यहाँ पे मस्ती। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी टिफ़िन जो मुझे उसके बैग में रखना था, लेकिन जो मेरी बेटी है ना उसने मुझे रखने नहीं दिया, और यहाँ पे खेल रही है बोतल से। हनी अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब काफ़ी बड़ा क्या 7 साल उसे लग चुका है, तो थोड़ा बहुत इतना कर लेता है कि खुद से तैयार हो लेता है, शूज पहन लेता है। तो अब ठीक लगता है कि थोड़ा बहुत अपना जो काम है वो कर लेता है। तो यहाँ पे मैं उसे छोड़ के आई थी स्कूल से, और उसके साथ ही साथ फिर हम अपना भी जो ब्रेकफास्ट है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बची हुई थी रात की सब्जी आलू की तरी वाली, और थोड़ा सा पोहा हो गया था। रोटियां भी मैंने सेक के गई थी तो रोटियां भी दे दूंगी। तो चलिए अब हम नाश्ता करते हैं गर्मा गर्म। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। और जो नाश्ता है वो टाइम पे हो जाए ना तो उसके बाद पूरे काम टाइम पे हो जाते हैं, क्योंकि फिर किचन ये रहता है कि अस्त व्यस्त रहता है। कि मैं यही सोचती हूँ आजकल गर्मियों का टाइम हो गया है तो दिन भी काफ़ी लंबे हो चुके हैं, तो किचन का जो काम है वो निपट जाता है, तो ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया है। तो इसलिए मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ नाश्ते से। तो आजकल हम टाइम पे कर लेते हैं, जैसे बेटा जाता है तो उसके साथ ही साथ मैं भी तुरंत नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने कहा और काम ऐसे हैं झाड़ू पोछा जो भी रहता है ना, फिर ये रहता है कि क्लीनिंग का ही रहता है, ये निपट जाता है ना किचन का, तो आराम से अपना झाड़ू पोछा करो। बाहर पौधों में पानी डालना होता है, कई चीज़ें होती है, नहाना होता है, तो वो फिर मैंने कहा आराम से कर देती, क्योंकि भूख भी आजकल काफ़ी लग रही है।
मॉर्निंग में मुझे गेहूँ भी साफ़ करने थे और ये देखिए मेरी बेटी सबसे पहले चली गई है गेहूँ साफ़ करने। तो अभी मुझे गेहूँ साफ़ करने, नाश्ता हमारा हो चुका है और आगे का जो ब्लॉग है इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।